नमस्ते। मैं हूं रेणुका और आप देख रहे हैं कथा विद रेणुका। आज से शुरू हो रही है एक ऐसी कहानी जो सिर्फ युद्ध की नहीं, धर्म, कर्म और सच्चाई की सबसे बड़ी परीक्षा है। यह है महाभारत की कहानी। महाभारत की लड़ाई उस दिन शुरू नहीं हुई थी जिस दिन भगवान श्री कृष्ण ने गीता का उपदेश अर्जुन को दिया था, और न उस दिन शुरू हुई थी जब द्रौपदी ने दुर्योधन का अपमान किया था, बल्कि ये कहानी तो बहुत समय पहले शुरू हो चुकी थी, जब महाराजा दुष्यंत और शकुंतला के पुत्र चक्रवर्ती सम्राट भरत अपनी विजय यात्रा से वापस अपने राज दरबार लौटे थे। और महाराजा भरत की बड़ाई सिर्फ इस बात में नहीं थी कि उन्होंने हिमालय से लेकर सागर तक अपनी सीमाओं का विस्तार कर लिया था। इस बात में भी नहीं थी कि उन्हीं के नाम पे हस्तिनापुर का नाम भारतवर्ष पड़ा, बल्कि इस बात में भी थी कि उन्होंने अपने राज दरबार की मिट्टी में पहला प्रजातंत्र का बीज डाला था और जन्म और कर्म के बीच एक रेखा डालकर यह कहा था कि जीवन का अर्थ जन्म नहीं, कर्म है। अब आर्यवर्त की सीमाएं हिमालय से लेके सागर तक फैल चुकी थी। राज दरबार में अब महाराज के उत्तराधिकारी चुनने के बारे में चर्चाएं तेज होने लगी, तो सभी मंत्रियों की तरफ से महामंत्री ने निवेदन किया महाराज से कि महाराज, अब समय आ गया है कि आप अपना उत्तराधिकारी चुनें। इस विषय पर महाराज ने कहा अपने महामंत्री से, ठीक है, आने वाली चंद्रवंशी पूर्णिमा समारोह में हम अपना उत्तराधिकारी नियुक्त करेंगे। ये बात महाराज ने कह तो दी थी, परंतु उत्तराधिकारी चुनना उतना आसान विषय नहीं था, क्योंकि महाराज के 9 पुत्र थे और 9 पुत्र में से महाराज किसी भी पुत्र को अपना उत्तराधिकारी योग्य नहीं मानते थे। इस विषय को लेकर महाराज बहुत चिंतित थे। इसलिए महाराज ने अपनी माता से आज्ञा मांगी कि वो महर्षि कर्णव से मिलना चाहते हैं। महर्षि कर्णव सिर्फ महाराज के एक ऋषि नहीं थे, वो उनके नाना भी थे। जब वो महर्षि कर्णव के पास गए तो महर्षि कर्णव बहुत ही योग्य, बहुत ही अंतर्यामी टाइप के ऋषि थे। उन्होंने बिना बताए महाराज के आने का कारण जान लिया और उन्होंने बोला, कहो राजन, किस लिए आए हो? जो प्रश्न लेके आए हो उसको मेरे सामने प्रस्तुत करें। इस पर महाराज ने महर्षि कर्णव से कहा, हे महर्षि, मुझे बहुत चिंता है कि मेरे 9 पुत्र हैं, मैं उनमें से किसको अपना उत्तराधिकारी घोषित करूं। इस पर महर्षि कर्णव उनसे कहते हैं, हे राजन, आपने इस पृथ्वी पर तो विजय पा ली है, पर आपने अपने ऊपर विजय अभी तक प्राप्त नहीं की है। आप महल जाएं और पहले राजधर्म के अनुसार एक राजा को कैसा होना चाहिए इस बारे में विचार करें। महर्षि की बात सुनकर महाराजा अपने महल वापस आ जाते हैं और आके विचार विमर्श करने लगते हैं कि उत्तराधिकारी किसे चुना जाए। राजा के धर्म के अनुसार उत्तराधिकारी कौन हो सकता है। और यही विचार विमर्श के अंतिम पड़ाव पर जाते जाते वो एक पत्र लिखते हैं जिसमें लिखा था, मैं दुष्यंत पुत्र भरत अपने सूरमाओं के प्रति आभार प्रकट करता हूँ, जिन्होंने आर्यवर्त को उसकी अंतिम रेखाओं तक पहुंचा दिया, और मैं हस्तिनापुर की प्रजा का आभारी हूँ, जिन्होंने अपने आशीर्वाद के साथ साथ मुझे अपने सपूत दिए, जिनमें से कुछ तो हमारे साथ वापस भी नहीं लौट सके। मैं उनके माता पिता को कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ और आज इस
राज सिंहासन से यह घोषणा करता हूं कि कोई भी राजा देश और देश के जन समुदाय से बड़ा नहीं होता। किसी भी राजा के सिर्फ 3 कर्तव्य होते हैं। पहला, देश और जन समुदाय को न्याय देना। दूसरा, उनकी रक्षा करना। और तीसरा, किसी ऐसे व्यक्ति को युवराज घोषित करना जो देश और देश के जन समुदाय की रक्षा कर सके, उनको न्याय दिला सके। मुझे खेद है कि मैं अपने किसी पुत्र में यह गुण नहीं पाता हूँ, इसलिए भारद्वाज अभिमन्यु को मैं अपना उत्तराधिकारी नियुक्त करता हूँ। इतना सुनते ही राजदरबार में सब लोग चकित हो जाते हैं और जब राजसभा समाप्त हो जाती है तो महाराज अपने महल की तरफ जाते हैं। महाराज जब महल की तरफ जाते हैं तो देखते हैं कि उनकी राजमाता बहुत ही चिंता में ग्रसित रहती हैं। तो महाराज अपनी राजमाता से पूछते हैं कि हे माते, आप तो इस साम्राज्य की राजमाता हैं, आपको चिंता क्यों? तो उनकी माँ उनको बोलती है कि हे पुत्र, आपने आज जो राजदरबार में किया वो उचित नहीं था, वो अपने पुत्रों के साथ अन्याय था। इस पर राजा उससे कहते हैं कि माते, आप माता हैं, आप ममता में जकड़ी हुई हैं, ऐसे इसलिए बोल रही हैं। मगर माँ, मैं तो राजा हूं और राजा का धर्म कहता है कि मैं अपना उत्तराधिकारी ऐसे व्यक्ति को चुनूं जो योग्य हो। मैं राजा हूं, न्याय से जकड़ा हुआ हूं और न्याय कहता है माते, राजा का चुनाव जन्म के आधार पर नहीं, कर्म के आधार पर होना चाहिए। लेकिन ये कहानी यहीं खत्म नहीं होती। आगे चलकर एक राजा द्वारा ऐसा वचन दिया जाएगा जो पूरे महाभारत युद्ध की नींव रखेगा। क्या था वो भयानक वचन? कौन था वो राजा? कैसे शुरू हुई कौरव पांडवों की कहानी? जानने के लिए बने रहिए कथाविद रेणुका के साथ। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।